गाइस, आज हम देखेंगे कि वर्डप्रेस में वू कॉमर्स में जब भी हम कोई साइट बनाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान देना पड़ता है, स्पेशली यूजर अकाउंट्स को हम कैसे मैनेज करते हैं, लॉग इन और लॉग आउट का ऑप्शंस कैसे आते हैं। यहाँ पे आप सैंपल में एक देख सकते हैं, वू कॉमर्स की साइट बनी हुई है जिसका नाम मॉडलर इंडिया है। ये काफ़ी अच्छे फीचर्स होते हैं वू कॉमर्स के, ऑलमोस्ट एक बेटर साइट आप बना सकते हैं। वू कॉमर्स में मोस्ट ऑफ द फीचर्स अवेलेबल होते हैं, मल्टी वेंडर, सिंगल वेंडर्स, आप फिल्टर्स लगा सकते हैं, आप कैटेगरीज डिवाइड कर सकते हैं, कूपन फैसिलिटी है, यू कैन सी दैट फिल्टर ऑप्शंस आल्सो ओवर हियर, सॉर्टिंग ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। तो ऑलमोस्ट सारी फीचर्स आपके वो कॉमर्स में मिल जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि वो कॉमर्स में यूजर अकाउंट हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके उन ऑप्शंस को हम ब्राउज करेंगे और फिर देखेंगे कैसे ये काम करता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस साइट को सबसे पहले मैं क्लोज कर लेता हूँ और जिस साइट पे मैंने वर्क किया था मैं उसे ओपन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे वू कॉमर्स आप देख सकते हैं इस साइट में इंस्टॉल्ड है। तो एक चीज मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, जब भी आप किसी भी वेबसाइट में वू कॉमर्स इंस्टॉल करते हैं, तो इंस्टॉल करने के बाद बाय डिफॉल्ट वू कॉमर्स उस वेबसाइट में कुछ पेजेस बना देता है जो कि बेसिक ई कॉमर्स वेबसाइट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उन पेजेस के बिना जो मस्ट होते हैं, उन पेजेस के बिना एक ई कॉमर्स साइट नहीं बनती है। ऑल्दो इट्स अप टू यू कि आप उन पेजेस के यूआरएल्स को चेंज कर लीजिए या जैसा भी स्ट्रक्चर आप उनका चाहें आप बाद में कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो पेजेस नेसेसरी होते हैं किसी भी ई कॉमर्स साइट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला पेज आपका होम पेज होता है, आपको पता ही है। नेक्स्ट जो पेज होता है किसी भी साइट के लिए वो इम्पोर्टेंट होता है, दैट इज कॉल्ड चेकआउट पेज। आप देख सकते हो जैसे ही आप वू कॉमर्स साइट आप बनाते हो तो सबसे पहले वू कॉमर्स साइट जैसे ही किसी भी वेबसाइट में वू कॉमर्स इंस्टॉल करते हैं तो वू कॉमर्स बाय डिफॉल्ट जैसा मैंने कहा कि कुछ पेजेस बना देता है। तो वो जो पेजेस होते हैं उसमें वू कॉमर्स क्या करता है, कुछ शॉर्ट कोड आपकी एंट्री कर देता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं उसने एक चेकआउट का पेज बनाया हुआ है। आपको पता है कि शॉपिंग कार्ट वेबसाइट में जब भी आप किसी प्रोडक्ट को चेक कार्ट में ऐड करते हैं तो सेकंड स्टेप में आपको चेकआउट करना होता है। जब आप श्योर हो गए कि हाँ हमने जितने भी कार्ट में आइटम्स ऐड करने थे हमने ऐड कर लिए, देन आफ्टर बिफोर मेकिंग द पेमेंट यू हैव टू डू चेकआउट। तो यहाँ पे चेकआउट का पेज बाय डिफॉल्ट वू कॉमर्स आपके लिए बना देता है। क्लासिक मोड में आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं एक शॉर्ट कोड वू कॉमर्स ने ऐड कर दिया इस पेज पे। ठीक है, दैट इज वू कॉमर्स चेकआउट पेज। ठीक है, ऐसे ही और भी कुछ पेजेस बनते हैं। सेकंड पेज आपको बनता है माई अकाउंट का, ये भी वू कॉमर्स का अपना पेज है। बाय डिफॉल्ट ही अगर आपका बना होगा तो भी एक नया पेज बना देगा माई अकाउंट का। ठीक है, बाद में आप इसे अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हैं। तो माई अकाउंट का जो पेज होता है उसमें वू कॉमर्स का शॉर्ट कोड होता है वू कॉमर्स अंडरस्कोर माई अंडरस्कोर अकाउंट। आप देख सकते हो यहाँ पे ये शॉर्ट कोड पड़ा हुआ है। ऐसे ही एक और पेज आपका बनता है दैट इज कॉल्ड शॉप पेज, शॉपिंग पेज, जहाँ से यूजर शॉपिंग कर सकता है। यहाँ भी ई कॉमर्स का शॉर्ट कोड पड़ा होता है। फिलहाल यहाँ चूंकि कोई प्रोडक्ट नहीं है इसलिए अभी हम यहाँ पे कुछ शॉप पेज में है नहीं, लेकिन ये पेज आपका बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह के कुछ बेसिक पेजेस आपके वो कॉमर्स के केस में जब भी आप इंस्टॉल करते हैं तो वो पेजेस बन जाते हैं। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पे आगे देखते हैं कि यूजर्स को कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, यूजर्स को मैनेज करने का यहाँ पे तरीका ये है कि सेटिंग्स में हम जाएंगे। आप देख सकते हो सेटिंग्स के कुछ ऑप्शंस को हम नेविगेट करते हैं। यहाँ पे आपको एक टैब अकाउंट मिलता है, अकाउंट्स एंड प्राइवेसी टैब ऑप्शन मिलता है। अकाउंट एंड प्राइवेसी यहाँ पे हम जाके देखेंगे क्या क्या ऑप्शंस की हमें फैसिलिटी मिलती है। अकाउंट एंड प्राइवेसी पे मैंने क्लिक किया। अब आप देखेंगे यहाँ पे गेस्ट चेकआउट का ऑप्शन है, अकाउंट क्रिएशन का ऑप्शन है, अकाउंट इरेश्योर रिक्वेस्ट का ऑप्शन है। ठीक है, सारे ऑप्शंस आपको वो कॉमर्स देता है। तो चलिए इन ऑप्शंस को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा भी कि इन ऑप्शंस का रिजल्ट कहाँ कहाँ पे आपको कैसे कैसे दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहला है गेस्ट चेकआउट का ऑप्शन। यहाँ पे चेक ऑप्शन है अलाउ कस्टमर्स टू प्लेस ऑर्डर विदाउट एन अकाउंट। दैट मीन्स कि ये साइट में अगर वो कॉमर्स आपने इंस्टॉल कर दिया और इस ऑप्शन को चेक कर लिया, दैट मीन्स कि इस साइट में कोई भी परचेजिंग कर सकता है बिना अपना अकाउंट क्रिएट किए हुए। ठीक है, तो उसका प्रोसेस ये चलेगा कि यूजर को कार्ट में जाके अपने आइटम्स ऐड करने हैं, देन आफ्टर उसे अपने डिटेल्स फिल करनी होगी। राइट लेफ्ट साइड में एक डिटेल फिल करने का आता है जहाँ पे आप एड्रेस वगैरह मेंशन करते हैं। और बस वो डिटेल्स आप फिल करेंगे, उसके बाद आप पेमेंट करने के बाद अपने आइटम परचेस कर सकते हैं। यू नीड नॉट टू क्रिएट एनी अकाउंट, सिस्टम आपसे अकाउंट क्रिएट करने के लिए नहीं कहेगा। ठीक है, अगर इस ऑप्शन को आप इनेबल करते हैं तो। सेकंड ऑप्शन है अलाउ कस्टमर्स टू लॉग इन टू द एग्जिस्टिंग अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट। ठीक है, अगर इसे आप इनेबल कर देते हैं तो सिस्टम क्या करता है
क्योंकि आपने पहला ऑप्शन भी इनेबल किया हुआ है तो दोनों ऑप्शन आपके पास रहता है। इफ यू हैव एन अकाउंट यू कैन लॉग इन इनटू दैट अकाउंट व्हाइल डूइंग द चेकआउट, यू विल बी प्रोवाइडेड द ऑप्शन, आप उस ऑप्शन पे क्लिक करके अपने अकाउंट में लॉग इन कर सकते हैं, देन आफ्टर आप परचेजिंग कर सकते हैं। और चूंकि फर्स्ट ऑप्शन भी आपने क्लिक किया होगा तो क्या होगा, अगर आप नहीं भी लॉग इन करना चाहते हैं, आपके पास कोई अकाउंट नहीं उस साइट पे, तब भी आप परचेजिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शंस का मतलब आई होप कि आपको क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अकाउंट क्रिएशन से रिलेटेड हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है। तो मैंने आपको बताया था कि वो कॉमर्स क्या करता है, एक माई अकाउंट नाम का पेज बनाता है। ये जो पेज होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूजर के लिए। ठीक है, तो ये वो कॉमर्स का डिफॉल्ट शॉर्ट कोड है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो हम देखते हैं ऑप्शन हमारे पास क्या क्या आ रहा है यहाँ पे। पहला ऑप्शन है अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट। ठीक है, अब ये ऑप्शन पे अगर आप चेक करते हो तो क्या होगा, चेकआउट के टाइम के वक्त आपको अकाउंट बनाने का ऑप्शन मिलता है। दैट मीन्स जो भी डिटेल आप उस फॉर्म में फिल कर रहे हो उसके थ्रू आपका अकाउंट बन जाता है। ठीक है, जब आप चेकआउट प्रोसेस में रहते हैं अगर आपने इस ऑप्शन पे क्लिक कर दिया तो उसी डिटेल के साथ आपका अकाउंट बन जाएगा। सेकेंड है अलाउ कस्टमर्स टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन द माई अकाउंट पेज। ठीक है, तो इस ऑप्शन को अगर आप चेक करते हो तो माई अकाउंट का जो पेज है ये आप जो देख रहे हो इसमें आपको अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाता है। अब सवाल ये होता है कि अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन कैसे मिलेगा, तो वहां पे आपको एक साइन अप फॉर्म मिल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अभी क्या है कि हमारा यहाँ ये ऑप्शन इनेबल्ड है। ठीक है, तो इनेबल्ड का मतलब होता है कि अभी हमें ये फैसिलिटी मिलेगी कि हम माई अकाउंट वाले पेज पे रजिस्ट्रेशन कर सकें, अलाउ कस्टमर्स टू क्रिएट एन अकाउंट, वहां से हम एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो ये हमारा माई अकाउंट का पेज है, लेकिन चूंकि मैं लॉग इन हूँ ऑलरेडी एज अ यूजर, एडमिन है फिर भी वो एक यूजर ही है बेसिकली। तो मैं इसको एक इनकॉग्निटो मोड में जहां पे हम लॉग इन नहीं रहेंगे वहां पे ओपन करके देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमें यूजर अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन मिल रहा है, रजिस्टर का ऑप्शन, यूजर नेम, ईमेल आईडी। ठीक है, तो ये कैसे वर्क करेगा, आपको सिंपली अपना एक यूजर नेम डिसाइड कर लेना है, यहाँ आप डाल दोगे, ईमेल आईडी डाल दोगे, और जैसे ही रजिस्टर पे आप क्लिक करोगे यूजर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज आपको क्लेरिफाई कर दूं, ये डिफॉल्ट नहीं है, इसको बनाया गया है एक ऑप्शन के थ्रू, मतलब इसको इनेबल किया गया है। जनरली मैं एक चीज इसमें सेट कर देता हूँ। देखिए, ठीक है, मैं आगे आपको बताऊंगा, फिलहाल इसको आप ये पेज आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप यूजर नेम अपना दोगे, ईमेल आईडी दोगे, रजिस्टर करोगे, तुरंत आपका अकाउंट बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन लिखा है, लिंक टू सेट अ न्यू पासवर्ड विल बी सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। आपका अकाउंट बनेगा और पासवर्ड को सेट करने के लिए एक लिंक आपके ईमेल आईडी पे चला जाएगा, और वहां से आप उसको चेक करके अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया यूजर अकाउंट बनाने के लिए ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है माई अकाउंट पे से देखिए यूजर अकाउंट बनाने के लिए ऑप्शन है, प्लस यही माई अकाउंट का पेज आपको ऑप्शन भी देता है लॉगिन करने के लिए। देखिए यहाँ पे लॉगिन का भी ऑप्शन है, यूजर नेम और ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड लॉगिन। ठीक है, तो माई अकाउंट का पेज आपको दोनों चीज इनेबल करने का ऑप्शन देता है, लॉगिन भी आप यहाँ से कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम चल के देखेंगे कि अगर हमें लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पेज सेपरेटली बनाना हुआ तो हम कैसे बनाएंगे। फिलहाल अभी बाकी के ऑप्शंस को जरा देखते हैं, और भी एक दो ऑप्शंस क्या है। When creating an account, automatically generate an account username for the customer based on their name, username और email। ठीक है, तो अगर इस ऑप्शन को आप चेक करेंगे, अभी क्या है कि रजिस्ट्रेशन में आपको यूजर नेम भी देना है और ईमेल एड्रेस भी देना है। इसको अगर आप चेक कर देते हैं तो क्या होगा, क्रिएट अकाउंट करते वक्त ये अपने आप अकाउंट का यूजर नेम जनरेट कर देगा। किस बेसिस पे, आपने जो ईमेल एड्रेस देना है उसके बेसिस पे। ठीक है, और फॉर द कस्टमर बेस्ड ऑन देयर नेम, सरनेम और ईमेल, इन सब के बेसिस पे वो आपके लिए एक यूजर नेम जनरेट कर देगा। चलिए इसे हम इनेबल करके देखते हैं क्या होता है, सेव चेंजेस, और फिर से हम अपने माई अकाउंट पेज पे जाके देखते हैं क्या ऑप्शन आते हैं। देखिए अब आपका यूजर नेम ऑप्शन गायब हो गया, क्योंकि अब ये क्या करेगा, आपको बस अपना ईमेल नेम देना है और ईमेल के ही बेसिस पे वो आपका यूजर नेम भी जनरेट कर देगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको इस चीज की फैसिलिटी देता है। ठीक है, अभी फिलहाल इसको अनचेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन इज व्हेन क्रिएटिंग अकाउंट सेंड द न्यू यूजर अ लिंक टू सेट देयर पासवर्ड। ठीक है, इसको इनेबल आपने कर रखा है, तो क्या होगा, अकाउंट बनाते वक्त यूजर के पास एक लिंक जाएगा ताकि वो अपना पासवर्ड सेट कर सकता है। अभी ये ऑप्शन इनेबल है, अभी लेट्स से हम इसे डिसेबल करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है।
ठीक है, अब यहाँ पे आपको पासवर्ड सेट करने का भी ऑप्शन मिल गया। अभी तक क्या था कि लिंक आपके पास जाता पासवर्ड सेट करने के लिए, अब क्या है, आप यूजर नेम दो, ईमेल एड्रेस दो, पासवर्ड दो और रजिस्टर कर दो। ठीक है, तो यहाँ से आप इन तीन चीजों की सहायता से आप अपना अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, मैं बार बार विंडो इसलिए चेंज कर रहा हूँ क्योंकि इस विंडो में मैं ऑलरेडी लॉग इन हूँ। तो अगर मैं माई अकाउंट पेज पे जाऊंगा तो वहां मेरे अकाउंट की डिटेल्स दिखाई देगी, ये भी मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, बाकी ऑप्शंस आपके अभी फिलहाल हम नहीं देखेंगे, वो अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये हमारा बाय डिफॉल्ट जो माई अकाउंट का पेज है, सिंस मैं ऑलरेडी लॉग इन हूँ इस पेज में, तो यहाँ पे मेरे पेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिखती है, जैसे कि डैशबोर्ड, ऑर्डर, जितने ऑर्डर्स मैंने अब तक किए हैं, जितने डाउनलोड्स अब तक हुए हैं, एड्रेस क्या है, अकाउंट डिटेल्स क्या है, लॉग आउट ऑप्शन है। ठीक है, और लॉग आउट ऑप्शन यहाँ भी आता है। तो चूंकि अब इस समय मैं लॉग इन हूँ, इसलिए वो सारे ऑप्शन, यूजर अकाउंट क्रिएशन, लॉग इन, ये सब नहीं आएगा। ये नेविगेशन ऑप्शन आते हैं अकाउंट से रिलेटेड। और अगर आप लॉग इन नहीं रहोगे, इसीलिए मैंने दूसरा इनकॉग्निटो मोड में ओपन किया था, क्योंकि इस मोड में मैं लॉग इन नहीं हूँ। तो यहाँ पे मुझे लॉगिन और रजिस्ट्रेशन के ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम ये देखते हैं कि अगर हमें ज़रूरत है कि हम एक सेपरेट लॉगिन पेज और एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन पेज बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए चलिए देखते हैं। ये एक ब्लॉग मैंने पब्लिश किया हुआ है, इस ब्लॉग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको विजिट कर सकते हो और इससे रिलेटेड सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले क्या है कि हम लॉगिन फॉर्म कैसे रजिस्ट्रेशन जनरेट कर, ये फीचर्स हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है, ये शॉर्ट कोड क्या करता है, ये फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है। लॉगिन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जनरेट करने की फैसिलिटी और प्लस अकाउंट नेविगेशन लिंक्स। ठीक है, तो अभी हमारा क्या, हाउ टू क्रिएट अ सेपरेट लॉगिन पेज इन केस अगर हमें एक सेपरेट लॉगिन पेज बनाना हो, क्योंकि अभी क्या है, माई अकाउंट पेज में हम देख सकते हैं दोनों ऑप्शन आ रहा है, लॉगिन भी, रजिस्टर भी। हमें एक सेपरेट लॉगिन पेज बनना है जिसका यूआरएल में लॉगिन डॉट पीएचपी आए, लॉगिन आए और उसी पे एक सिंपल लॉगिन फॉर्म हो। ठीक है, इन दैट केस हमें क्या करना होगा, हम एक शॉर्ट कोड के थ्रू ये काम करेंगे। हम एक शॉर्ट कोड बनाएंगे फंक्शन डॉट पीएचपी के अंदर, हर किसी को पता है कि ये कहाँ पे होता है। ये मोस्टली अगर आपको अपने थीम के फंक्शंस डॉट पीएचपी फाइल देखनी है तो आप अपीयरेंस में जाएंगे, थीम फाइल एडिटर, और यहाँ से आपको फंक्शंस डॉट पीएचपी दिखाई देगी यहाँ पे। ये हर थीम के अंदर होती है वर्डप्रेस के। ठीक है, डू रिमेम्बर फाइल का नाम है functions डॉट पीएचपी, देयर इज एस इन लास्ट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो भी चेंजेस, कोडिंग, हार्ड कोडिंग आपको करनी होती है फंक्शन डॉट पीएचपी में करेंगे। तो यहाँ पे एक शॉर्ट कोड मैंने बनाया हुआ है, इस शॉर्ट कोड को आप फंक्शन डॉट पीएचपी में यूज करेंगे और इजिली आपका लॉगिन पेज बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये शॉर्ट कोड है, आप इसे यहाँ इस यूआरएल से आप कॉपी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और सिंपली आपको इस कोड को कॉपी करने के बाद इस शॉर्ट कोड को आप फंक्शन डॉट पीएचपी में इस कोड को पेस्ट कीजिए। ठीक है, फंक्शन डॉट पीएचपी में इस कोड को पेस्ट करके आपको सेव कर लेना है। आपको हर बार जब भी आप फंक्शन डॉट पीएचपी ओपन करेंगे तो आपको सबसे लास्ट में आना है, जो भी कोड्स यहाँ पड़े हैं उससे कोई मतलब नहीं है, आप सबसे लास्ट में आओगे। ठीक है, और यहाँ पे आके नए लाइन पे आपको वो पोस्ट पेस्ट कर देना है, जो भी कोड है। जैसे कि हमने यहाँ पे ये कोड आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपने यहाँ ऐसे ऐसे कॉपी किया और यहाँ पे आके आपने लास्ट में पेस्ट कर दिया, दिस इज योर वर्क। ठीक है, और इसको पेस्ट करने के बाद आपको सिंपली अपडेट फाइल करना है और लास्ट उसके बाद आपको एक लॉगिन पेज क्रिएट करना है। ठीक है, पेज न्यू करके एक लॉगिन पेज आप क्रिएट करेंगे और फिर आपको सिंपली ये शॉर्ट कोड वहां जाके पेस्ट कर देना है लॉगिन पेज में। ठीक है, अगर आपके पास क्लासिक एडिटर है तो भी आप यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास गुटेनबर्ग एडिटर है तो भी आप इस शॉर्ट कोड को यूज कर सकते हैं, अगर आपने कोई बिल्डर यूज कर रखा है तो एक टेक्स्ट एडिटर में जाके आपको ये शॉर्ट कोड यूज करना होगा। ठीक है, और आपको लॉगिन पेज, जो भी आपने लॉगिन पेज बनाया हुआ है वहां पे आपको लॉगिन फॉर्म मिल जाता है लॉगिन करने के लिए। ठीक है, नाउ द सेकंड ऑप्शन इज हाउ टू क्रिएट द साइन अप पेज। साइन अप पेज बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, चलिए अच्छा इसको चेक करते हैं कि क्या ये हो जाता है या नहीं हो जाता। चलिए आइए, लगे तो ये भी चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कोड मैंने कॉपी किया और मैं जाता हूँ एकदम नया सेपरेट पेज बनाता हूँ। चलिए, यहाँ पे मैं एक लॉगिन टेस्ट पेज बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके मैंने क्लासिक एडिटर में, सॉरी, ये तो मुझे फंक्शन डॉट पीएचपी में कॉपी करना था। लेट्स सी, मैंने एक कोड ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो यानी कि मैं कभी भी ये शॉर्ट कोड यूज करके मैं एक लॉगिन पेज बना सकता हूँ। तो मैंने,
क्योंकि ऑलरेडी सेम कोड मैंने यहाँ पेस्ट किया हुआ है, तो दोबारा क्या पेस्ट करूँ। ठीक है, तो मैं अब ये शॉर्ट कोड यूज करने जा रहा हूँ अपने लॉगिन पेज में, जो मैंने नया नया बनाने की सोची थी, ये बना दिया मैंने, शॉर्ट कोड यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, ब्रैकेट्स लगा दिए और पब्लिश कर दिया। लेट्स सी कि हमारा लॉगिन पेज हमें मिल गया है कि नहीं। चलिए, अपडेट हो गया पेज। ओह सॉरी, इसे मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ तो मुझे लॉगिन पेज नहीं दिखाई देगा, तो मैं इसे इनकॉग्निटो मोड में ओपन करता हूँ। यहाँ आपने देखा, ये हमारा लॉगिन पेज है जिसका यूआरएल मैंने पेस्ट किया। देखो, आपको सिंपली दिख रहा है यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन पेज ये बना हुआ है। सॉरी, मैंने गलत कोड शायद यूज किया है। जो कोड मैंने कॉपी किया है, मुझे ये देखो, ये रजिस्ट्रेशन का कोड है। ठीक है, ये नीचे वाले फंक्शन का कोड था, मैंने उसको वहाँ कॉपी किया है। ये है हमारा शॉर्ट कोड लॉगिन फॉर्म के लिए। ठीक है, ये देखो रेज फॉर्म है, और मैंने गलती से रेज फॉर्म का कोड वहाँ डाला हुआ है। आ, ये वो पेज था, इसे हम एडिट करते हैं। आप देखोगे यहाँ पे रेज फॉर्म का मैंने कोड डाल दिया, तो मैं यहाँ लॉगिन का कोड डालूंगा। ठीक है, लॉगिन फॉर्म का कोड अपडेट किया हमने, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा लॉगिन टेस्ट है। इसको मैंने रिफ्रेश किया, और देखिए हमारे पास यूजर नेम और ईमेल, पासवर्ड, लॉगिन। ठीक है, तो ये हमें लॉगिन विंडो इजीली मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा लॉगिन पेज बन गया। अब लेट्स से इसी पेज को हमें रजिस्ट्रेशन पेज बनाना है, तो हम क्या करेंगे। इसके लिए भी मैंने यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है, शॉर्ट कोड। यहाँ पे आप देख सकते हो, ऐड शॉर्ट कोड रेज फॉर्म। ठीक है, सेम चीज कोड हम यहाँ कॉपी करेंगे, फंक्शन डॉट पी एच में पेस्ट करेंगे, और ये जो हमारा शॉर्ट कोड है इसको हम जाके उस पेज पे एंट्री कर देंगे। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे हमारा ऊपर लॉगिन पेज मिल रहा है, लॉगिन के ऑप्शंस मिल रहे हैं, नीचे हम साइन अप के ऑप्शंस दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने साइन अप वाला शॉर्ट कोड लगा दिया, तो ऊपर इस पेज में क्या होगा, लॉगिन का ऑप्शन आएगा, नीचे इस पेज में साइन अप का ऑप्शन आएगा। चलो चेक करते हैं, अपडेट करते हैं इसे, और नेक्स्ट ऑप्शन में हम लॉगिन टेस्ट पेज पे जाके देखेंगे, इसे रिफ्रेश करेंगे, और हमें दिख जाएगा ये लॉगिन का विंडो है, और यहाँ पे देखिए आपका साइन अप का विंडो आ गया, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ से आप प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो हमें दोनों ऑप्शन मिल रहा है। अब इस पेज में हम ऊपर के लॉगिन का ऑप्शन अगर हटा दें और इसी पेज को हम साइन अप पेज बना दें, तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, पेज का नाम हमें करना होगा साइन अप टेस्ट, स्लग हमें चेंज करना होगा, साइन अप टेस्ट, ओके कर देते हैं। शॉर्ट कोड हमने साइन अप वाला यूज कर लिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए। डू रिमेम्बर, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म का शॉर्ट कोड यहाँ पे आपको दे रखा है। इससे पहले हेडिंग मेंशन है, हाउ टू क्रिएट सेपरेट, ये मेरा ब्लॉग पोस्ट है, तो आप वहाँ पे से जाके पिक कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ लिंक को। ठीक है, तो ये रहा हमारा रजिस्ट्रेशन पेज। उसी पेज को, लॉगिन पेज को हमने अब साइन अप पेज बना लिया। इसे अपडेट करते हैं। ठीक है, इसको हमने कॉपी किया। अब ये लॉगिन पेज अब एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आएगा 404 एरर, क्योंकि अब हमने उसका यूआरएल भी चेंज कर दिया, नाम भी चेंज कर दिया। तो हमने जो साइन अप पेज बनाया उसकी यूआरएल पेस्ट करते हैं, रिफ्रेश मारते हैं, और हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा साइन अप का पेज आ गया, साइन अप टेस्ट। ठीक है, यूजर नेम, ईमेल और लॉगिन विंडो देखो गायब हो गया, क्योंकि हमने वो शॉर्ट कोड वहां से हटा दिया। ठीक है, तो बाय दिस वे, चलिए, अब नेक्स्ट थिंग क्या है, नेक्स्ट थिंग है कि, हाँ, अब इसमें थर्ड ऑप्शन हम मैंने दे रखा है कि अगर आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म कस्टमाइज करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं। कस्टमाइज करने के लिए भी मैंने यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया है कि आप एक प्लगइन बना सकते हैं स्पेशली रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, प्लगइन नेम कस्टम रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर। ठीक है, तो आपको एक प्लगइन बना के आप अपना रजिस्ट्रेशन पेज को कस्टमाइज कर सकते हैं, और उसमें जो फील्ड्स वगैरह हैं आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन पेज का ऑप्शन मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि कैसे करते हैं, कैसे कस्टमाइज करते हैं साइन अप पेज को कॉमर्स के।
और अपने अकॉर्डिंगली हम उसे सेट करते हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई सस्पेशन या डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप पूछ सकते हो कमेंट्स के थ्रू, और यू कैन डायरेक्टली सेंड मी एन ईमेल। I'll help you out with these things. And thanks for watching the video. Please subscribe. मैं कोशिश करता रहूँगा और बेटर वीडियो आपके लिए लाने के लिए, ताकि आपको आसानी से आप वर्डप्रेस और इससे रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो उसको आप सीख सकें, सॉल्व कर सकें। Thanks for watching. Take a very good care of yourself.